नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा मिजुगानी। आप देखो जैटस और सीधी सी बात करेंगे आज दो तीन चीजों पर, क्योंकि हमने अपने म्यूचुअल फंड या पोर्टफोलियो को चिड़ियाघर नहीं बनाना है। पहली चीज तो ये होनी है, तो उसके बाद में करना क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे। और उसके साथ ही आज देख लेते हैं, सबसे पहले देखेंगे थोड़ा सा मार्केट का हाल, एक जो ग्लैंस में। और ग्लैंस में क्या, मेरे को तो याद ही है, तो उस पर भी आपको जो चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने देखा था, तो सबसे पहले शुरू ही कर देते हैं, थोड़ा सा कमेंट एंड क्वेरीज भी लेंगे। उसके बाद भी एक वारेन बफेट साहब का जो लेटर आया है, उस लेटर पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आगे हम आपसे बात करेंगे कि भैया मेरे देखो, जो वो लेटर आया, मेरे को बहुत बड़ी आत्मसंतुष्टि है कि हमने आप लोगों को इन सारी चीजों को बड़े ही विस्तार रूप से बताने की कोशिश किया था, और उसमें बहुत सारी चीजें वो निकल करके आई हैं कि ये जो अच्छे इन्वेस्टर को करना चाहिए। आपको बता दूं कि वो एनुअल लेटर हमेशा जारी करते, काफी अनुभवी वर्ल्ड के वो एक इन्वेस्टर हैं, तो उनकी बात को हमें आत्मसात भी करना चाहिए और उस पर हमें चलना भी चाहिए। तो सबसे पहले मैं मार्केट का हाल मैं बताऊं तो देखो दोस्तों, जो मार्केट में ये हुआ है, उठापटक मची है, ये मची है अमेरिका की वजह से। पहली चीज तो ये है, और दूसरी चीज आपके यहाँ पर वैल्यूएशन का चीजें तो है ही हैं। अगर वैल्यूएशन को मैं एशिया से एनालाइज करूं, यूरोप से एनालाइज करूं, अमेरिका को छोड़ दिया जाए, तो उसके बाद में मतलब जो है वैल्यूएशन हमारे यहाँ पर थोड़ी सी महंगी तो है ही, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। एशियन मार्केट से भी अगर कंपेयर करें तो हमारे यहाँ की महंगी ही पड़ रही है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज यार, आपको एक बात बताऊं कि चलो ठीक है, अभी ले लेता हूँ कमेंट एंड क्वेरीज में। उसके बाद में 6,000 करोड़ के आसपास आज एफआईआई ने फिर बकवाली करी है, और 5-5,500 करोड़ के आसपास की आपकी डीआईआई ने खरीदारी करी है। और सबसे बड़ा क्या है कि जैसा कि अंदेशा था कि आपकी मार्केट का जो एक अहम सपोर्ट लेवल था 22,500 को लगभग टूटते टूटते बचा है, और मेरे ख्याल से कल वो अगर जो गिरावट हुई तो ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद में गुजरात बंधु सर, सबसे पहले इनके कमेंट से शुरू करते हैं। थोड़ा सा पहले का है, लेकिन तो बीच में मैं नहीं ले पाया था, तो अभी ले करके खींचता हूँ। ये गिरावट में ट्रिपल फायदा मिला। पहला, 1.2 लाख का टैक्स हार्वेस्ट हो गया, फोलियो रिफ्रेश हो गया, फंड रेगुलर से डायरेक्ट में बदल गया, एवरेज नीचे आ गई। यस सर को फायदा मिला है, और रेगुलर से डायरेक्ट में सर को हमने सबसे पहली सलाह दिया था। उसके बाद में टैक्स हार्वेस्टिंग का भी हम लोग बात करते रहते हैं। पोर्टफोलियो भी सर का हो गया है बढ़िया, जो है रिफ्रेश हो गया है। तो ये सारी चीजें हैं। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में दबेल पाल के सर बोल रहे हैं फाइज की सेलिंग ही हुई है 32-33 करोड़ की एयरटेल की ब्लॉक। सर इस मामले में मैं थोड़ा सा रिफ्रेश नहीं हूं, तो इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। अगर आपको उसको चाहिए ही तो मैं फिर स्टडी करके आपको बता दूंगा। उसके बाद में रमेश माथो जी बोल रहे हैं सर, अगर लोग न्यूज ना देखे तो डर ही नहीं लगेगा, लोगों को डराया जा रहा है, कुछ नहीं। क्या कंपनीज बंद होने वाली हैं? बहुत बढ़िया सवाल। नहीं। क्या लोग सामान खरीदना बंद कर देंगे? नहीं। अगर नहीं तो मैं कुछ भी नहीं निकलने वाला मार्केट से। यस, नहीं निकालेंगे। यस, बहुत अच्छे। देखो बिल्कुल नया लड़का है, लेकिन कितना मतलब मैच्योर है। शुक्रिया सर। फ्लेक्सी कैप की जगह मिड कैप चलेगा क्या? रमेश माथुर सर, आपने ले लिया सर फ्लेक्सी कैप, तो आपने बताया था मेरे को। उसके बाद में अभिजीत सर बोल रहे हैं, आपने मेरा क्वेश्चन लिया, टाटा मोटर्स का अच्छा लगा, आपने अच्छा एक्सप्लेन करा। बहुत आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी फैंसी आईपीओ हैं, फैंसी आईपीओ सर, मैं तो आईपीओ से हमेशा लोगों को यही सलाह देता हूं, भैया इनसे दूर रहो। और ये जितने भी फैंसी आईपीओ और जो भी शेयर्स हाई वैल्यूड पी वाले हैं, प्लीज इनसे थोड़ा सा दूरी बनाए रखें। यस सर, बिल्कुल डेफिनेट है, मैं एग्री करता हूं आपसे। और जब अच्छा लेवल आएगा, मैं भी अपनी यूट्यूब फैमिली मेंबर्स को बताने का हेल्प करूंगा। सर थैंक यू, आपने इस परिवार को अपना माना, अपना बनाया, और एक हमारे साथ सीए भी जुड़े, तो उसके लिए हम आपको बहुत बहुत जो है स्वागत है, बहुत बहुत आभार है, थैंक यू। और अपना एक्सपीरियंस भी सर, आपके एक्सपीरियंस की हम लोग कदर करेंगे, आपके नॉलेज को आत्मसात करेंगे। चलिए सर, रिलैक्सो फुटवेयर में एनालिसिस करो। सर पर्टिकुलर शेयर का मैं कुछ भी एनालिसिस नहीं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसमें हाँ, जब कोई बहुत ज्यादा कर देता है तब जरूर मैं बात कर लेता हूँ, वो अलग बात हो गई। तो अभी सर, अगर आपको पर्टिकुलर शेयर में जाना है तो थोड़ा सा जो है रिसर्च का तरीका हमने आपको बताया हुआ है, आप उसके अनुसार इसको रिसर्च करें। सर सही कहा सर, मार्केट को खुरपका हो गया है। अच्छा ठीक है, दवा देनी पड़ेगी। सर कोई बात नहीं, ये सब चलता रहेगा। अभी हम लोग लॉन्ग मतलब जो है अच्छा खासा वो प्लान हमारा है,
अपने उस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। रमेश माथुर जी बोल रहे सर क्या इंडियन मार्केट भी 10 साल तक रिटर्न नहीं देगी चाइना के मार्केट की तरह? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अभी तक हमारी जीडीपी थोड़ा ठीक ठाक है, आगे फिर जैसा होगा सर देखा जाएगा। ले लिया सर फ्लेक्सी कैप, मेरे को याद था, मैंने इस पर वो भी कल चर्चा भी कर लिया था। प्लस पारिक का फ्लेक्सी कैप कैसा रहेगा, इस पर 2 रिप्लाई भी हैं। डेयर डेविल सर बोल रहे हैं पराग पारिक एफडी जितना रिटर्न देगा? नहीं सर, पराग पारिक इस समय स्टेबल है और ठीक ठाक जो है रिटर्न है उसका। हाँ, ये थोड़ा होल्ड करते हैं। अच्छा, वेल्थ बनानी है तो स्मॉल और मिड कैप में है सर के पास है 3 स्मॉल कैप है, उसके बाद में 5-10 साल के लिए। फिर उसके बाद में डेट सर को टैग करके सर ने बताया, रमेश माथुर सर ने 3 स्मॉल कैप लिया हुआ है ऑलरेडी, इसमें मुझे फ्लेक्सी कैप लेने के लिए कह रहे हैं सर, तो मैंने पराग पारिक ले लिया। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, आपने ले लिया, स्टेबिलिटी रहेगी। ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए, डेल डेविल सिर्फ बोला चाइना और जापान ऑलरेडी डेवलप कंट्रीज है। चाइना डेवलप नहीं है सर, जापान डेवलप्ड है, चाइना डेवलपिंग है, इसलिए वहां हाँ उसने थोड़ा सा ज्यादा कर लिया है, बड़ी इकोनॉमी हो गई है, लेकिन चाइना इंडिया से किसी मामले में अच्छा नहीं है, मार्केट रिटर्न नहीं दे रहा है, लेकिन इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, ये आगे बढ़ रहा है, इसलिए इंडियन मार्केट में अच्छा रिटर्न बनने की उम्मीद है। यस, इंडियन मार्केट में बनेगी, लेकिन थोड़ा सा वैल्यूएशन का चक्कर तो है इस समय, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता है सर। ठीक है ना सर, नमस्ते। डायरेक्ट स्टॉक या एसआईपी कौन सा बेहतर है? संजय पांडे जी, आपको मैंने बता दिया, एसआईपी आप दोनों में कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हो और आप स्टॉक में भी कर सकते हो। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है जिसमें आप पर्टिकुलर डे में पर्टिकुलर अमाउंट को एक मैंडेट फिक्स कर देते हो। ठीक है सर, तो किसमें ज्यादा प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट देखो सर, आपका अगर सही स्टॉक आपने ले लिया तो हो सकता है वो स्टेक ठीक ठाक देगा। रिप्लाई बहुत बार पूछ चुका हूं सर, मैंने रिप्लाई दे दिया है, मेरे ख्याल से आप वीडियोज को देखते नहीं है। ठीक है ना, अपने अपना कोई बिजनेस धंधा नहीं है तो 2 साल के अनुभव के तौर पर 20% डायरेक्ट इक्विटी में रखें, अपने पास बिजनेस चलता है, नौकरी है तो 100% म्यूचुअल फंड में रखें, एक्टिव इनकम पर फोकस करें। एक्चुअली मैं बताऊंगा एक्टिव इनकम पर ही फोकस करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट के जैसे रखना चाहिए, ये मेरी एक्सपीरियंस और सलाह है। इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज है। अब आप यहां पर ये सोचो मैं ट्रेडिंग करके अपना परिवार चलाऊंगा, तो दोस्तों मैंने बहुतों को बर्बाद होते हुए देखा है। तो यहां तक मैं कमेंट एंड क्वेरीज में अभी करता हूं खत्म, और उसके बाद में फिर अगली शुरू होगी। चलो, धनंजय सर का ले लेता हूं। सर नमस्कार। धनंजय सर, धनंजय सर आपको भी नमस्कार, बहुत बहुत आपका आभार। चलिए, अब ले लेते हैं वारन बफे साहब को, जो कि आज का थीम है, आज का मोटिव है कि अपने पोर्टफोलियो को चिड़ियाघर नहीं बनाना, इससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और उनका पहली जो सलाह है बड़ा अच्छा लगा मुझे, एक सही निवेश कई गलतियों पर भारी होता है, सो बढ़िया पोर्टफोलियो हमें बनाना चाहिए। इस पोर्टफोलियो पर आप लोगों ने बहुत बार मेरी इस बात पे चर्चा हुई आप लोगों से, 100 - के फार्मूले के मुताबिक कितना आपने किस जगह पे जाना है वो मैंने आपसे कई बार चर्चा करी हुई है। तो पहला जो इनका पॉइंट है, एक सही निवेश कई गलतियों भारी पड़ता है। तो आपने डाइवर्सिफाइड बढ़िया पोर्टफोलियो अगर बनाया है तो यस, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि आप एक अगर आपका सही निवेश पड़ गया ना, वो सबको उठा करके अच्छा खासा दे देगा। इसलिए आपको सलाह दी जाती है लार्ज कैप की भी, लार्ज एंड मिड कैप, लार्ज कैप तो नहीं मैं बोलता, फ्लेक्सी कैप एज के मुताबिक अगर है तो उसके बाद में आपका मिड कैप और स्मॉल कैप। गिरावट होने दो, चलने दो, जो होगा देखा जाएगा, बट आने वाले समय में आपको इसी में ही लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए अगली चीज, इन्वेस्टमेंट उसी पर करें जिसे आप समझते हैं। मैं 10 बार आपको इसीलिए समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेरे सैनपाल दादा ध्यान से सुनते नहीं हैं, लेकिन वो हमारे परिवार के बहुत ही अहम मेंबर है, बहुत पहले जुड़े हुए हैं हमसे, तो उनका बहुत बहुत हमेशा आभार रहता है। टिप पर नहीं जाए, मैं बार बार बोलता हूं, टिप पर कभी भी निवेश नहीं करना है। ठीक है भाई मेरे। और
तीसरा पॉइंट उनका है कंपाउंडिंग की ताकत को समझो। मतलब आपको टाइम देना है मार्केट को। क्या देना है? टाइम देना है, तभी आपकी कंपाउंडिंग बनेगी। सुनते चलिए, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं और ये सारी चीजें मैं आपसे बहुत ही विस्तार से चर्चा करता हूं, एक एक चीज पर चर्चा करता हूं। धैर्य और अनुशासन बनाए रखें। देखो दोस्तों, इस समय जिस स्थिति से इंडियन मार्केट गिर रही है, वर्ल्ड की मार्केट में सबसे बुरा हाल मैं बोलूं तो हमारी मार्केट का है आज के समय पर। लेकिन ये कहीं ना कहीं धैर्य का समय है, एक डिसिप्लिन का समय है। जो आपने एसआईपी वगैरह कर रखा है, इस समय आप ये समझिए कि मार्केट आपके पेशेंस लेवल को पक्का, टॉलरेंस लेवल को पक्का चेक करेगी। अगर आप निकल करके नहीं भागे, आपका धैर्य नहीं टूटा, आप एक अनुशासित निवेशक रहे, तो मार्केट आपको रिवार्ड भी करेगी। अगली चीज, बाजार में अफवाह से बचे। जैसे अभी रमेश महतो जी ने, बहुत ही युवा इन्वेस्टर है हमारे, बोला था टीवी वालों का, लेकिन मैंने उस बात को इसलिए टाल दिया था कि मेरी पर्सनल किसी से भी वो नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं। मैं लोगों को एजुकेट करने का काम करता हूं। किसी को भी कोई भी निवेश या बाय सेल की सलाह नहीं देता, टिप कभी नहीं देता। हाँ, ट्रिक जो है, जो इसके फंडामेंटल्स हैं, वो जरूर आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इंफॉर्मेशन जरूर आपको देता हूँ। उसमें वर्ल्ड के सिनेरियोज वगैरह आ जाते हैं, जो कि एक, चाहे उसको जीके मान लो, चाहे उसको ये मान लो, इस संदर्भ में कहां पर जाएगी, तो ये चीजें चलती हैं। टाइम दे मार्केट को, बता दिया, तभी आपकी कंपाउंडिंग जाएगी। डिविडेंड से खाए नहीं, निवेश करें। ये आप लोग सीख सकते हैं गुजरात बंधु सर से। उन्होंने आज, उनका एक बहुत प्यारा कमेंट है, मैं उसको आने वाले समय में लूंगा। उन्होंने हमें शुभकामनाएं भी दिया है, आशीर्वाद भी दिया है, जो भी समझे आप। और सर को जो मैंने बोला फर्स्ट वाला पॉइंट, एक सही निवेश कई गलतियों भारी पड़ सकता है। सर ने राइट टाइम पर राइट एक्शन लिया है। बोलते हैं ना, कौन कहां पर कैसे मिल जाए कह नहीं सकते दोस्तों। ना मैं आपको जानता था, ना आप हमें जानते थे, लेकिन आज हम लोग एक परिवार के जैसे बिहेव करते हैं, सबके सुख दुख के भागीदार होते हैं। हमें अगर सर्दी जुकाम भी हो जाता है तो हम उसकी भी एक दूसरे की चिंता करते हैं, हम एक दूसरे के निवेश की चिंता करते हैं, हम एक दूसरे की फीलिंग की चिंता करते हैं। तो बात को समझिए, उस चीज को। अगर सर का फायदा हुआ है, सर ने अप्रिशिएट किया है, तो इस दिल को अच्छा लगा है। और फायदा नहीं कह सकता हूं, सर ने राइट एक्शन लिया है, ऑन द राइट टाइम लिया है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और उसको बोल रहे हैं वो कि यस। तो अभी एक ये जो खुशी की बात होती है, अभी फुल्ली मैं ठीक नहीं हुआ हूं। देखिए, अभी होंठ वगैरह थोड़े से तो है, अभी सूख रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है, एक ताकत बनी हुई है यस, कि हमें आप लोगों से चलना है। किस बहाने किसका कहां पर भला हो जाए नहीं कह सकते हैं, कौन सी बाणी किसको क्या समझ में आ जाए नहीं कह सकते हैं, लेकिन मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए। जो मेरा तजुर्बा है उसको बांटता हूं, प्लस जो सीखता हूं आप लोगों को बताता हूं। जोखिम तभी ले जब डीप पॉकेट मतलब सेफ्टी रूल्स जो है वो बताया। खास करके जो सैलरीड पर्सन है, कल हमारे इसमें एक सर आए थे जिन्होंने बोला था हम आर्मी के हैं, कोई और जगहों के हैं, जो सैलरीड हैं उनके लिए तो चलो चल जाएगा, सेफ्टी फंड थोड़ा कम है तो भी चल जाएगा। लेकिन आज के दौर में प्राइवेट जॉब वाले, बिजनेस वाले, इनको मैं बार बार बोलता हूं भाई, पहले यही बात बोलता हूं मैं, उसको सेफ्टी का नाम देता हूं। इमरजेंसी फंड बनाओ, सेफ्टी फंड बनाओ, ये बनाओ, उसके बाद में फिर निवेश की तरफ जाओ ना, ताकि आप उसको झेल सको, सरवाइव कर सको। यही तो मोटिव होता है। और यही देखो वारेन बफे साहब भी, तो कितनी सिमिलरिटी जिसमें आ रही हैं। जिन चीजों को मैं आपसे चर्चा करता हूं, एक्चुअल ऑथेंटिकेटेड लेटर है उनके द्वारा जारी किया हुआ है। आप लोग चाहेंगे तो ये ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, उसके निचोड़ आपको मैं बता रहा हूं। घाटा से निवेश करने से बचे। घाटे में निवेश करने से बचे मतलब महंगी चीजों को मत खरीदें। महंगी चीजों में केवल एक चीज ले सकते हैं, वो है प्रॉपर्टी। अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो अगर महंगी भी है तो चल जाएगी, वो एवरेज आउट कर देगी।
बाकी मार्केट में सस्ते में ना बेचे, मतलब अगर अभी गिरावट है इस समय आपको बिकवाली नहीं करनी है। बार बार बताता हूं आपको, बाजार के अनुरूप खुद को बदलें। ये बात कल आप लोगों ने बोला होगा और कौरव सर ने इसका मतलब वो भी किया है, हमें अखिलेश सर ने समर्थन भी किया है कि अभी हम सोच समझ करके निवेश करेंगे, क्योंकि हमें दिखाई दे गया था कि भाई मेरे कल की डेट में हमारी मार्केट में होने वाला है। मतलब अगर हमें दिख रहा है कि मार्केट में अभी और गिरावट होने की संभावना है, अब इतनी सारे सिग्नल्स हमारे उसमें नहीं जा रहे हैं, तो हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे, जो करेक्शन हुआ है उसके मुताबिक करेंगे। पहले हम 200 300 पॉइंट की गिरावट पर थोड़ा थोड़ा चंक डालते थे, अभी हम कम से कम 500 नहीं तो 1000 पॉइंट के निफ्टी के गिरावट के बाद में हम उन चीजों को कर रहे हैं। कर तो अभी भी रहे हैं, लेकिन अभी हमने क्या किया है, उस नजरिए को बदल दिया है, मतलब बाजार के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश करा है। उम्मीद कर रहा हूं ये भी बात आप समझ गए होंगे। सारी चीजें निकल करके आ रही हैं जो आप जो वाई टॉक्स पर फॉलो करते हो, बशर्ते बस जो वाई टॉक्स का मजबूरी यही है, इसमें जान है कंटेंट में, जब भी लोगों को समझ आएगा तो यस, ज्यादा खरीद बेच से अच्छा है निवेशित रहे। तो बहुत ज्यादा खरीद फरोख्त नहीं करना है, निवेशित रहना, टाइम देना है, अनुकूल दर पर ही खरीदे। तो भैया मेरे अनुकूल दर पर हम खरीदते हैं। तो ये 11-12 पॉइंट हमने सेलेक्ट करे थे और टाइम हो रहा है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी खींचा है, ठीक है। एक चीज और उठ करके आई है, वारेन बफेट साहब के पास बहुत ज्यादा कैश है, इसको लोग बहुत भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं इस संदर्भ में जब गया हूं तो मुझे समझ में आई है कि जापान में कोई ट्रेडिंग फर्म को खरीदने के लिए वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, हो सकता है उसको खरीदेंगे, इसका मतलब। और दूसरी क्या है, अमेरिकन मार्केट का जो उनका एक बफेट इंडिकेटर है, एक बार 2 बार मैंने इसको चर्चा किया था जब आया था ये पिछली साल में, जब डेटा जब जारी हुआ था, पिछले वीडियोस को आप देखेंगे तो उतनी मेरे पास टीम नहीं है कि मैं उन वीडियोस को वो करूं, जिसको ढूंढना होगा वो ढूंढ लेगा। तो वहां पर 222% का अभी उनका चल रहा है जीडीपी प्लस मार्केट के कैपिटलाइजेशन के रेशियो का। हमारे यहां पर 130 से 122 हुआ है, तो 115 तक वो बोलते हैं ठीक ठाक है, 115% अगर है तो हम स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर हैं। अब जिसको लोग कितना बोलते हैं हम ओवर वैल्यूड है, हम थोड़ा सा इमर्जिंग मार्केट है, तो इसलिए लोग हमारे ऊपर उंगली बेशक उठाएं, बट फिलहाल कुल मिला करके अगर आप इसमें निवेशित हैं तो कहीं नहीं, आने वाले समय पर टाइम देंगे तो आपका ठीक ठाक हो जाएगा। तो इनके बहकावे में मत आइएगा कि क्या बताऊं, ये बफे साहब ने पूरा कैश रखा हुआ है, होल्डिंग रखा हुआ है, उनकी अलग स्ट्रैटेजी, बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, 95 साल के, 20 साल की उम्र से वो कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, तो उनको उनका तजुर्बा है। लेकिन इतनी सारी चीजें हमारे जो वाई टॉक्स पर भी अगर चर्चा होती है तो मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ, यस, परमपिता परमात्मा का और आप लोगों के प्यार दुलार का, कि जो आप लोग विश्वास जताते हो उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। इसके साथ ही क्लोज करता हूं, मिलते हैं सवेरे किसी और सेशन में। थैंक यू।